नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी और दावा किया कि जनता में बदलाव का माहौल दिख रहा है। इस चुनाव में 1998 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को हराने जैसा माहौल नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के इस संसदीय कार्यकाल में उन्होंने कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। प्रेस वार्ता के दौरान आंजना ने दावा किया कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट हैं, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी गुटबाजी की ओर देखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अवसरवादी नेताओं को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, महामंत्री महेंद्र शर्मा, करण सिंह सांकला, सभापति संदीप शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता एहसान पठान, गोविंद शर्मा आदि मौजूद थे। इस बार का वातावरण बिल्कुल अलग है। विधानसभा में भी हमने टिकट वितरण का काम देखा और उसमें प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा थी, लेकिन जो टिकट जिला कांग्रेस कमेटी दिलावे, जो टिकट आम कार्यकर्ता दिलावे, जो टिकट पार्टी के पदाधिकारी दिलावे, जो टिकट जो मेरे से किसी की दूरियां भी है वो व्यक्ति मुझे टिकट दिलावे, तो इससे बढ़िया वातावरण और कोई हो नहीं सकता। तो यही आधार है कि टिकट सबकी राय से हुआ है। ऐसा वातावरण या तो 98 में था, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, या इस बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि राजनीति में तो देश में पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो देश आज़ादी से पहले बन गई थी, उस समय भी दूरियां थी और आज की राजनीति में तो है ही। लेकिन उसके बाद सब दूरियों को भूल करके हर विधानसभा क्षेत्र में जिनके आपस में प्रतिस्पर्धा रही है राजनीतिक जीवन में, वो सब एक मिलकर कांग्रेस के पक्ष में, उदयलाल आंजना के पक्ष में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यही शुभ संकेत मुझे दिखाई दे रहा है। आज मोदी जी गारंटी की बातें करें, मोदी की गारंटी टीवी खोलते ही 24 घंटे मोदी की गारंटी सुनाई दे रही है। मैं उन मुद्दों पर जाऊंगा और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हीं बातों का प्रचार करेंगे कि जो गारंटी मोदी जी ने 14 में चुनाव लड़ते समय पूरे देश को दी थी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? क्या ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, चित्तौड़ जिले में मेरे सामने चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन है तो वो अपने लोकली, उनका भी 10 साल का कार्यकाल हो गया। 10 साल में उन्होंने चित्तौड़ जिले के कौन सी ऐसी उपलब्धि जनता के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ऐसी दे दी जिसको वो बताएंगे। किसान आज सबसे ज़्यादा दुखी है समर्थन मूल्य के मामले में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जो समर्थन मूल्य पहले से घोषित है, जो समय में खरीद होनी चाहिए, उसकी भी समय बीतने के बाद खरीदारी इनकी सरकार में अब शुरू हो रही है। मैं तो सहकारिता मंत्री था, जो कभी अभी इतना विलम्ब नहीं हुआ। हालांकि समर्थन मूल्य पर खरीद का काम भारत सरकार का है, राजस्थान सरकार या अन्य किसी भी स्टेट सरकार का नहीं है। भारत सरकार आदेश देती है इतना टन चना खरीदना, इतना टन सरसों खरीदना, इस तारीख से खरीदना। तो जब वो किसानों के बीच में रहते हैं तो उनको ये तो ध्यान होना चाहिए कि किसानों की फसल पक गई समय से पहले अगर समर्थन मूल्य पे माल खरीद शुरू हो जाए तो किसानों को होने पौने दामों पे अपनी फसल नहीं बेचनी पड़े। जब मोदी जी का वादा भी है कि किसानों की आय दूनी करेंगे, तो दूनी तो हो नहीं हो, लेकिन जो है वो तो नहीं रहने, तो वो तो समय पे कम से कम समर्थन मूल्य पे माल दिलवा दो। CPS पद्धति ऐसी लागू की जिससे काश्तकार हाँ कर रहा है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में कोई गलत फैसला हुआ तो बहुत बड़े बड़े फैसले आपने उल्टे सीधे कर दिए। तो क्या ये किसानों के हित में एक फैसला किसानों का हित का नहीं कर सकते? ये
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता है हमारे मोदी जी, तो क्या हमारे किसानों की इस पीड़ा को हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचा करके इसकी समस्या का समाधान नहीं करा सकते? ये सब कारण है। जब गिरिजा व्यास सांसद थी, जब अफीम की रेट बढ़ी थी, आज दिन तक अफीम की रेट ही नहीं बढ़ी। जो नॉमिनल पैसे मिलते हैं उसमें भी बढ़ोतरी नहीं की इन लोगों ने। पट्टे जो जब मैं सांसद था उस समय थे, वो आंकड़े निकाल के मैंने भी मंगवाए, 2-4 दिन मिल जाएंगे, अगली पत्रकार वार्ता में आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस समय जितने पट्टे थे उतने ही हो गए। हर साल मंच में कहते हैं हम 50,000 पट्टे बढ़ा रहे हैं, हम 50,000 पट्टे बढ़ा रहे हैं, हम 50,000 बढ़ा रहे हैं और 50,000 काट रहे हैं, तो लेवल तो वो का वही है ना। ये सब बातें आपके सामने, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। वही कितने बड़ा मोदी जी का चेहरा हो जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से तो बड़ा नहीं हो सकता, और जसवंत सिंह जी से बड़े नेता हमारे सीपी जोशी नहीं हो सकते। ये तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। इसलिए चाहे भले उनसे बड़े नेता आप मानते हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया, मैं तो मजबूती के साथ मेरे दल के साथियों से मिलकर चुनाव लड़ूंगा। एक साहब, मुखिया के नाम से और 8/29 के नाम से किसानों के साथ अफीम काश्तकारी में आज भी पुलिस भ्रष्टाचार करती है। आपने भी कई मामले उजागर किए हैं। क्या आपके आने के बाद ये धारा खत्म होगी या मुखिया पद्धति खत्म होगी? ये पीड़ा किसानों की सबसे वाजिब है। उस समय जब NDPS एक्ट लगा था, उस समय किन परिस्थितियों में लगा दिया कोई मतलब नहीं था, लेकिन समय समय पर संविधान भी बना है, लेकिन संविधान भी संशोधन हुआ, तो उससे बड़ा मामला तो ये है नहीं। जब धारा 29 के तहत इतना भारी दुरुपयोग इस क्षेत्र में हो रहा है कि जिसकी कोई मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। एक केस बनता है जिसमें लोग ऑफिस में आके मुझे बताते हैं कि साहब 5-5 लाख लेके कम से कम 50,000, 10 आदमियों से 5-5 लाख ले लिए तो 50 लाख, 20 ले लिए तो 1-1 करोड़ रुपए का कलेक्शन पुलिस वाले करते हैं। तेने माल दिया था, तेने माल दिया था, तेने माल दिया था। अफीम काश्तकार बेचारा बहुत भोले और सीधे आदमी है, उनको पट्टा कटने का डर रहता है कि कहीं मेरा नाम इसमें डाल दिया तो मेरा पट्टा कट जाएगा। उस केस को पट्टे से जोड़ रखा है, ये भी एक दुविधा है। क्या मतलब है, नारकोटिक्स विभाग का काम नारकोटिक्स कर रही है, पुलिस में कहीं केस हो जाए तो उसके पट्टे पर इफेक्ट डालने का धमकी दे करके लोगों का शोषण हो रहा है। तो धारा 29 ही खत्म हो जाए। जिसके पास माल मिले वो मुलजिम है, जिसके पास माल नहीं है वो मुलजिम नहीं है। डोडा पोस्ट में तो 0.02% ही मार्जिन है। ऐसा कोई इससे ज़्यादा खतरनाक नशीले पदार्थ तो बाजार में MD भी बिक रही है। कल परसों आज ही न्यूज़ थी कि SP ने 2 करोड़ की पाली में या कहीं MD पकड़ी। तो डोडा पोस्ट से कहीं ज़्यादा हानिकारक तो ऐसे पदार्थ जो इतनी सख्ती करने की वजह से आई है। बाकी ये तो हमारे वर्षों से चलन था, समाज में रीति रिवाज में शामिल है। अफीम में नुकसान उतना नहीं है नशे का, और सरकार को अगर नशे में नुकसान भी है तो लोगों की आदत छुड़ाने के लिए प्रबंध करने चाहिए। AMD सर की दूषित गोलियां आ रही है बाजार में, ऐसे सैकड़ों पदार्थ आ गए जिससे युवा नशा कर रहे हैं, और केवल डोडा पोस्ट के नाम पर इतना खतरनाक एक बना रखा है। इसलिए इस धारा को समाप्त होना चाहिए। निसंदेह हमारी सरकार आई तो मैं वादा करता हूँ आपके सामने कि धारा 29 को खत्म कराने की पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाऊंगा, इसमें कोई जोड़ नहीं है। और जनता ने जिता के भेज दिया, तो चाहे सरकार कोई सी भी हो, तो भी इस मुद्दे को मेरा पहला अगर वक्तव्य हुआ संसद में तो ये NDPS एक्ट की धारा 29 पर है। जागरूक पत्रकार है, इलेक्ट्रल बोर्ड का मैं क्या करूं, मेरा विवरण मेरे से ज़्यादा आपने सब रवीश कुमार को सुन लिया, जो लंदन से रोज जारी कर रहे हैं। 17-18 एपिसोड जारी करते हैं, और उस पर जितनी बातें करें उतनी कम है। मैं तो एक अदना सा नेता या चित्तौड़ का हूँ, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर पूरे विश्व में इस बात का हाहाकार मचा हुआ कि इतना भारी भ्रष्टाचार भी सरकार कानूनी जमा पहना के कर सकती है। ये सामने उदाहरण अब आया है। और सुप्रीम कोर्ट के इतने डंडे पड़ने के बावजूद भी आज बैंक बोलने की स्थिति में नहीं है और सही आंकड़े नहीं दे रहा है। ये किसका प्रेशर है? बैंक की संस्था जो पूरा हिंदुस्तान का एक ही सबसे बड़ा बैंक है, वो संस्था इतनी दबी हुई काम करेगी तो इस देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से वातावरण चलेगा, आप समझ सकते हैं। क्या मानते हैं कि राजनीति कांग्रेस में भी अवसरवादी राजनीति ज़्यादा हो रही है? जो अधिकारी और जो पदाधिकारी नेता कांग्रेस में 5 साल सक्रिय रहे, अब भाजपा में जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का राज आने के बाद वापस रिपीटेशन की संभावना मानते हैं? राहुल गांधी की नीतियाँ बड़ी सख्त हैं। वो जाने वाले की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जो जा रहे हैं कभी राहुल गांधी ने उनको मनाने का प्रयास नहीं किया, और आज की कमान खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के हाथ में है। तो मैं कल्पना करता हूं कि राहुल गांधी जैसा मजबूत नेता हमारे को मिला है, तो वो इस प्रकार से अवसरवादी लोगों को समय आने पर वापस पार्टी में तो नहीं आने देगा। मेरे को ऐसी संभावना लग सकती है। ये तो ऑल इंडिया लेवल का मामला है।
तो ये निर्णय तो वही करेंगे, लेकिन जो स्वभाव है राहुल गांधी का उस अनुसार से वो ऐसी परंपरा पर रोक निश्चित कर हमें मिला। हमारा पूरे विश्व में बराबर बन के चले जाए, थोड़ा बहुत भी कोई परिचय आदमी मिल जाए कि कहाँ से आए चित्तौड़, तो उसके दिमाग में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वीरता, यहाँ का शौर्य सब दिमाग में घूम जाता है। और जो आए तो जरूर कहता है कि तो सरकार ने भी इसको विश्व पर्यटन पे डाल रखा है, लेकिन जो कमियां हैं इस सरकार ने भी पूरी की होगी। आगे जो आप सुझाव देंगे उनके अनुसार उनको भी पूरा करने की बात है। और वित्त मंत्री जी की यही हुई चुनाव से अकस्मात एकदम पहले दोनों का आना, मेरे को इसका मतलब अफीम किसानों के समस्या का कोई निदान करने के लिए आ रहे चुनाव में इस प्रकार की बातें चलती हैं। पर एक शब्द नहीं बोला गया यहाँ तक कि जो किसान बेचारे लाइन से है शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, उनके ज्ञापन तक वित्त राज्य मंत्री ने भी लिए और वापस उड़ गए और एक शब्द नहीं बोला। और मुझे आश्चर्य तो जब हुआ कि जब मैंने सीपी जोशी साहब के भाषण सुने कि डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले में राजस्थान सरकार ने हमें 2500 बार लिखा, लेकिन हमने कागज दबा दिए, इसलिए आपका नष्टीकरण नहीं हुआ, नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार तो आपको बर्बाद कर देती। अब इस प्रकार की झूठी बातों पे तो चित्तौड़ का किसान भोला है, पर इतना भी भोला नहीं है कि इस बात को वो हजम नहीं करता है। तो उदयलाल आजना था जिसने डोडा चूरा नष्टीकरण का वादा 2018 में किया था कि हमारी सरकार आई और मैं निर्वाचित हुआ तो डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पे जो लूट मची हुई है पूरे चित्तौड़ जिले में कि 25 बाद में तो 25 हो गए, शुरू में 20,000 रुपये प्रति पट्टा और 10 किलो डोडा चूरा तस्करी के लिए लेकर के सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको रोक लगाऊंगा। और इतना सुनियोजित काम था कि पूरे जिले में जैसे सरकार का नारकोटिक्स विभाग का आदेश हो उस प्रकार से लोग 20,000 रुपये और 10 किलो डोडा चूरा ले जाते थे। 10 किलो डोडा चूरा तो वहीं रखे रहती थी जो मारवाड़ चला जाता था और 20,000 रुपये वो रख लेते थे। पर कोई नेता नहीं बोला, जिसमें ये माननीय श्रीमान सांसद महोदय भी थे, हमारे MLA भी थे, हमारे निम्बाड़ा के मंत्री भी थे, सब कुछ था, लेकिन उस मामले में कोई नहीं बोला। और मैंने कहा था कि अगर मैं आए तो मैं इसको पर रोक लगाऊंगा। मेरे आने के बाद, मेरी सरकार आने के बाद अगर किसी एक आदमी को काश्तकार आगे कहते कि 20,000 रुपये लग गए तो मैं वो उसको 20,000 रुपये भरने के लिए देगा। किसान खुद ही कर देते हैं। अगर वो डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं करे, जानवर खा जाए तो जानवर मर जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो नशा होता है, जब भी एक्ट में ले रखा है तो खासकर ऐसे आइटम को अपने पास रखते नहीं, तोड़ते और नष्टीकरण वाले आते तो 2 महीने बाद आते हैं। जब 2 महीने तक उस सांप को कौन संभाल के रखे काश्तकार अपने घर में, सब अपने खेत में फेंक देते, निकालती नष्ट हो जाता है सोते ही। अरे जब डोडा चूरा पकड़ने पे भी 20 साल की सजा है और रखने भी 20 साल की सजा है तो फिर नष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जिसके पास मिलेगा वो सजा भुगतेगा बेचारा।